नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने धान की फसल से पहले किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है हमारे गांव के किसानों को उन खेतों में जिन खेतों में धान की फसल उगाई जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मेरी इस वीडियो को आप तक पहुँचाने में मुझे इतनी देर क्यों लगी। मैं आपको बता दूँ, इस हफ्ते हमारे खेतों में धान की फसल को उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा काम है। इसलिए अगर मैं हर दिन नई वीडियोस बनाता तो वो काम मुझसे छूट जाता। तो एक किसान होने के नाते मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने गाँव के खेतों में काम करूं। और मैंने अपने खेतों में काम किया और सोचा क्यों ना मैं अपने एक हफ्ते की मेहनत जो हमारे गांव के किसान अपने खेतों में करते हैं, तो उस मेहनत को मैं आपको इस एक वीडियो के ज़रिए बताऊं। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने गांव की एक हफ्ते की मेहनत बताने वाला हूं। तो बस मैं मिलता हूं अब आपसे अपने खेतों में, जहां मुझे आज अपने खेतों से घास को उठाना है और उन खेतों में हल लगाना है। तो बस आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, अब मुझे अपने खेतों से घास उखाड़ना है, जो कि आप देख सकते हो मैं उखाड़ भी रहा हूँ। लेकिन जब ये घास उखड़ जाएगी उसके बाद मुझे इसमें हल लगाना है। हल लगाने के बाद ये खेत कुछ इन खेतों की तरह दिखेंगे। धान का सफ़र यहीं से शुरू होता है, जब हम अपने खेतों में हल चलाते हैं तो नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे खेतों में हल लगाने का आज दूसरा दिन है। पिछले कल आपने देखा कि किस तरह से हमने अपने खेतों में उगी हुई झाड़ी को, उगी हुई घास को उखाड़ा और उसे साफ़ किया। तो कुछ खेत थे जो हमने पिछले कल उन खेतों में हल लगाया। अब जो वो खेत हैं वो पूरी तरह से तैयार है धान की फसल को उगाने के लिए। हमारे बहुत सारे खेत हैं जिसमें हम धान की फसल उगाते हैं, तो उन खेतों में हल लगाना भी ज़रूरी है। तो कुछ खेत हमने पिछले कल निपटा दिए थे, कुछ खेतों में हम आज हल लगाएंगे। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको पूरे एक हफ्ते की मेहनत बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। बस मिलता हूँ आपसे अपने खेत में जहाँ हल लगा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब हम खाना खाने के बाद अपने काम में लग चुके हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैं अभी हल लगाना सीख रहा हूं, जो कि मुझे भैया सिखा रहे हैं कि किस तरह से हल लगाते हैं, किस तरह से बैलों को चलाया जाता है। तो ये सब कुछ मैं सीख रहा हूँ, एक किसान हूँ, तो ये सब कुछ सीखना तो बनता है। और मेरे एक भैया है, मैं आपको उन्हें बताता हूँ कि वो किस तरह से खेतों में हल लगा रहे हैं, उस गीले खेत में जिसमें हल लगाना थोड़ा मुश्किल सा होता है। मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक किसान को उस अनाज को उगाने में, जिस अनाज को आप यूं ही वेस्ट कर देते हो, जिस अनाज को आप अपने प्लेट में यूं ही छोड़ देते हो। जैसे कभी आपने देखा होगा, कभी आपने भी ये गलती की होगी, कभी शादियों में, कभी पार्टियों में लोग कितना अनाज वेस्ट करते हैं। दोस्तों, आज जितना भी काम था वो सारा के सारा ख़त्म हो चुका, बस एक खेत को छोड़ के। एक खेत में अभी हल लगाना बाकी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा खेत था और उसमें आधे खेत में हम हल लगा चुके हैं और आधा खेत हम कल सुबह उसमें हल लगाएंगे, क्योंकि आज बारिश भी बहुत हो रही थी और हमारे जो बैल हैं वो भी काफ़ी थक चुके थे। तब इस कारणवश हमें आज का काम यहीं पे बंद करना पड़ा और शाम भी बहुत हो चुकी है। तो इस वजह से आज का जो ये काम है ये यहीं पर ख़त्म होता है और अब का जो ये काम, जो आधा खेत बचा है, इसे हम कल सुबह इसमें हल लगाएंगे। तो अब की जो ये वीडियो है ये अब अगले दिन से स्टार्ट होगी। तो अब से मैं
सीधे अगले दिन का शूट करूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें 1 हफ़्ते की एक्टिविटी जो हमारे गाँव के किसान करते हैं उन सभी एक्टिविटी को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो तब मुझे अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करनी पड़ेगी और जो इसका जो नेक्स्ट शॉट होगा वो दूसरे दिन का होगा। तो बस आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको बहुत मज़ा आएगा। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लिप में बताया कि इस आधे खेत में हम कल हल लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 2 दिनों से जो भैया थे जिनको हल लगाने मेरे साथ आने वाले थे, तो 2 दिन वो मेरे साथ काम करने नहीं आए। तो इन 2 दिनों में मैंने अपने खेत में, तो हम पिछले 2 दिनों से धान की पनेरी को उखाड़ रहे थे। जिस वजह से मुझे इन 2 दिनों में काफ़ी बिज़ी रहना पड़ा। अब मैं आपको बता दूं कि अब हमारे आधे खेत में जो हमने उस दिन छोड़ा था, तो आज हम उसमें हल लगाने वाले हैं। मिलता हूं मैं आपसे अपने उस खेत में अपने भैया के साथ, जिस आधे खेत में मैं हल लगाना है। तो दोस्तों, अब हमारे सभी खेतों में हल लग चुका है और आज से ठीक 2 दिन के बाद हमारे खेतों में धान की रोपाई होने वाली है। तो बस ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने अपने किसानों के बारे में आपको बताया कि किस तरह से किसानों को 1 हफ्ते में जी जान मेहनत करनी पड़ती है अपने खेतों में, जिस खेतों में उन्हें धान की फसल उगानी पड़ती है। तो उन्हें उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो किसानों की इस मेहनत को आप समझिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। तो खाने को वेस्ट करने से पहले आप 10 बार सोचिएगा। तो बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और तो बस मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।